मेरे देखने वालों को और मेरे चैनल को पसंद करने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत वेलकम मेरे चैनल में और अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है टिक्का बिरयानी की। तो मैं बनाने लगी हूँ आपके लिए चिकन टिक्का बिरयानी। अच्छा, इसमें जो चीज़ें जाएंगी ये देखें, एक अदद मैंने चिकन लिया है, होल चिकन। आप चाहें तो बोनलेस से भी बना सकते हैं। और इसमें जो चीज़ें जाएंगी, इसमें जाएगा योगर्ट, तकरीबन इसमें मैं डालूँगी 3 टेबलस्पून। मैंने ये सर्विंग जो है स्पून यूज़ किया, तकरीबन ये मैंने 3 डालनी है। तो अगर आप अपने अंदाजे से भी डाल सकते हैं, 1 प्याली डाल लें या 6 से 7 जो है टेबल स्पून भी आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब जो इसमें मसाले जाएंगे, इसमें मैं डालने लगी हूँ ये तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है कुटा हुआ पिसा हुआ धनिया, तकरीबन ½ टेबल स्पून इसमें मैंने पिसी हुई हल्दी डाल दी है, ये 1 टेबल स्पून गरम मसाला और तकरीबन ये 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने नमक ऐड कर दी है। और जब मैंने राइस बॉईल किए हैं उसमें मैं ऑलरेडी नमक इस्तेमाल कर चुकी हूँ, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें जाएगा ये देखें शान का तंदूरी मसाला है, ये इसमें मैं डाल रही हूँ। तो ये हमारा तंदूरी स्टाइल में आज बिरयानी बन जाएगी, बहुत मज़े की लगेगी। मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने ये बनाना हो तो आप तकरीबन 1 दिन पहले अगर मैरिनेट करके रखेंगे तो इसका और बहुत अच्छा जो है वो टेस्ट आएगा। अब हम इसको करेंगे मिक्स इस तरीके से, क्योंकि जब हम इसको अच्छे से मिक्स करके रखेंगे तो इससे ये होता है कि इसमें इसकी मैरिनेशन बहुत अच्छी होती है और दही का इस पे जो है अच्छे से कोटिंग हो जाती है। तो मैं तकरीबन इसको थोड़ी देर के लिए रखूँगी क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है। अब मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। चलें जी, फ्लेम मैंने ऑन कर दी है और ऑयल मैंने डाल दिया है। आज देखें, आपको शोर की आवाज़ें बहुत आ रही हैं कि हमारा छोटा है वो बहुत तंग कर रहा है। ऑयल मैंने डाल दी है और अब इसमें मैं ये 3 से 4 अदद मैंने प्याज लिए थे वो मैंने इसमें डाल दिए। तो चलें प्याज का ब्राउन होने का वेट करते हैं। बहुत आसान है, बहुत इजी है, टमाटरों का इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। और वैसे भी स्वाए हम लोग जो बम्बे बिरयानी बनाते हैं या सिंधी बिरयानी बनाते हैं उसमें टमाटरों का इस्तेमाल होता है। अदरवाइज़ जो है जो भी बिरयानी आप बनाओ उसमें दही जाता है, उसमें टमाटर इस्तेमाल नहीं होता। जैसे कि हम पालक बनाते हैं उसमें भी टमाटर इस्तेमाल नहीं होते, पायों में भी नहीं होते, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में टमाटर का इस्तेमाल नहीं होता। तो मैं आपको पाए भी बनाना बताऊंगी अपनी नेक्स्ट रेसिपी में और कुछ और चीज़ें मैं उसमें शेयर करूंगी। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतनी ही टिप्स बहुत है। अच्छा, जो मैं वो टिक्का बिरयानी बनाने जा रही हूँ उसके साथ मैं ये जो है पोटैटो कटलेट्स भी बनाऊंगी, लेकिन ये थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में आज जो है मैं चीज़ी पोटैटो कटलेट्स भी बनाने जा रही हूँ। तो इसी वीडियो में मैं वो भी रेसिपी आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए बना रही हूँ तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। अच्छा, इसके लिए मैंने आलू लिए, उनको बॉईल कर लिए जैसे हम आम कबाबों के लिए वो करते हैं। और इसमें मैंने जो है मसाले अपने हिसाब से डाले हैं। इसमें मैंने पिसा हुआ सूखा धनिया, रेड चिली पाउडर, नमक, गरम मसाला, पिसा हुआ ज़ीरा मैंने डाला है। और ये है कि आप अपने हिसाब से इसमें मसाले डाल सकते हैं और नमक ऐड की है। ये थोड़ा सा इसमें सब्ज़ धनिया चला गया, ये बारीक हरी मिर्चें कटी हुई हैं वो मैंने डाल दी हैं, और ये थोड़ा सा हरा प्याज भी डाल दिया है, ये भी मैंने थोड़ा सा काट के रखा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें डाल के जो है अब इसको करते हैं मिक्स। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा इसमें खट्टापन आता है। ये इस तरीके से ये भी बहुत मज़े के लगेंगे साथ। रमज़ान में भी आप इसको बना के अगर रख लें और अफ्तारी के टाइम आप इसको बेसन लगा के बनाएं या जिस तरीके से भी आपको पसंद हो तो बहुत मज़े के लगेंगे। इसलिए इसमें मैं ये 1 टेबल स्पून
तकरीबन 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया मैंने। जल्दी से बनने वाली है, बस थोड़े से प्याज और हो जाए, मसाला हमारा रेडी हो जाएगा और फिर इसमें हम अपना चिकन डाल देंगे। इस तरीके से बस अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, बस थोड़ा सा जब वो फ्राई हो जाएगा तो फिर हम अपना चिकन ऐड कर देंगे। ये देखें चिकन मैंने जो मैरिनेट किया हुआ था योगर्ट में और मसालों के साथ वो इसमें ऐड कर देते हैं। ज़ाया नहीं करना, थोड़ा सा इसमें मैं पानी करके और इसको करके इसमें इस सारे मसाले को भी मैं इसमें कर दूँगी। ये 2-3 मैंने करी पत्ते ऐड कर दिए। बिरयानी जब भी बनाए ना तो पीस इस तरह बड़े लिया करें, उससे ये होता है कि वो अगर गल भी जाएगी तो पीस जो है वो अच्छे से उसमें नज़र आता है। अच्छा ये देखें जो थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था वो मैंने इसमें डाल दिए। आप इसके ऊपर से देंगे ढक और चिकन हमारा इसमें गल जाएगा। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें खूबसूरत कलर आ गया। और देखें जो चिकन के पीस हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे कि उनका बिल्कुल डिफरेंट कलर है, जो हम रेगुलर बिरयानी बनाते हैं उनसे डिफरेंट है। थोड़ी और देर है तो चलें फिर। 3 कप चाय वाले कप जो कप होते हैं वो ऑलरेडी मैंने 3 कप चाय वो चावलों को लेके तो वो मैंने बॉईल करके रख लिए हैं। ये देखें बस, ये देखें माशाल्लाह से चावल ये बॉयल है, बस हमारे दम लगाने की देर है और हमारी बिरयानी मज़ेदार सी रेडी। अच्छा जी ये बनाएंगे हम, रेडी कर देती हूँ मैं आपके सामने। ये देखिए छोटे छोटे से प्याले बनाएंगे इस तरीके से, ये देखें। अच्छा आप चाहें तो कोई भी चीज़ ले लें। मैं ये देखें इसके मैंने 4 पीस कर लिए हैं इस तरीके से। आप चाहें तो इसको वो जैसे कद्दूकश करते हैं उस तरह भी कर सकते हैं। अभी मैं क्या करूँगी, ये देखें ये जो हरी मिर्चें और सब्ज़ प्याज जो था मैंने काटा हुआ था वो थोड़ा सा इसमें रखेंगे और थोड़ा सा इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया और ये पीस रखेंगे हम इसमें चीज़ का और इसको कर देंगे हम थोड़ा सा करके इसको इस तरीके से कर देंगे बंद। ये देखें ये हमारा हो गया कबाब रेडी। इसी तरह अभी हम दूसरा भी कर लेंगे, ऐसे रख लें। ये जब अंदर मेल्ट होगी तो हाँ 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 क्या मज़े की लगेगी। आप चाहें तो इसके अंदर चिकन को भी भर सकते हैं ऐसे। जब हम इसको बनाएंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इसी तरह मैं सारे जो हैं वो रेडी कर लूँगी। चलें जी मसाला हमारा हो गया रेडी। अब मैं इसमें चावल डालने लगी। हर एक का डिफरेंट स्टाइल है, कोई तय लगा के करते हैं लेकिन मैं हमेशा इसी तरह बना लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ऐसे मैंने कभी तय नहीं लगाई, जंगल मंगल स्टाइल में ही जो है ना बिरयानी बनाती हूँ। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी आप चाहें तो इस पे प्याज भी डाल सकते हैं ब्राउन किए हुए और टमाटर ऊपर से डाल सकते हैं। ये हर घर की अपनी चॉइस होती है। मैं इस वक्त सिर्फ इसमें जो है ये डालूंगी लेमन और मेरे पास थोड़ा सा मैं इसमें ड्राई जो मिंट है वो डालूंगी। इससे क्या होगा कि इसमें जब हम इसको दम लगाएंगे तो इसमें फ्लेवर आ जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा वो डाल देंगे और ये जो है ज़र्दे का रंग इस तरीके से ये डाल देंगे। चलिए जी
अब इसको लगाऊंगी मैं, ऊपर से ढक दूंगी और फिर तकरीबन 5 मिनट के बाद हम देखेंगे तो हमारी बिरयानी रेडी है। चलेंगे तरीके से रखेंगे। ये देखें, ये लग गया इसको दम। ऐसे आपके पास कोई अगर हैवी चीज़ है तो आप रख दें, मेरे पास इस वक्त ये इस तरीके से। चलें, ये देखें टिक्कियाँ जो है मैंने अब रेडी कर ली। ये देखें मैंने 2 एग लिए हैं, इनको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। आप चाहें तो रमज़ान शरीफ में इनको बेसन से भी बना सकते हैं, बना के रख भी लें तो जब दिल करे आप खा सकते हैं, बहुत मज़े की लगती हैं। स्टाइल के जो हैं वो ब्रेड क्रम यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी जो भी आपको अवेलेबल हो आप कर सकती हैं। किचन ज़रा फैल जाता बहुत जब हम किचन में काम करते हैं, रेसिपियाँ बनाते हैं या घर में खाना बनाते हैं तो फैल जाता है, लेकिन उसके बाद साथ ही मैं उसको क्लियर भी करके जाती हूँ, कभी गंदा नहीं छोड़ा। क्योंकि जब किचन हम साफ़ रखेंगे तो नेक्स्ट डे हमारे लिए बहुत इजी होगा। ऑयल हम ज़्यादा नहीं लेंगे, कम लेंगे। और ये देखिए बिरयानी भी जो है हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। थोड़ा सा ऑयल हमारा जो है वो गर्म होगा तो फिर मैं इसमें ये डाल दूँगी। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये तो तकरीबन सबको ही आता है, इसमें ऐसा कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। ये देखिए ये करेंगे और उसके बाद इसमें रखेंगे और फिर ऐसे थोड़ा सा इसमें लगा देंगे इस तरीके से। तो इसी तरह मैं सारी रेडी करके रख लेती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह राइस हमारे गल चुके हैं, दम हमारा लग चुका है। तो चलें फिर इसको करते हैं डिश आउट। देखें इसमें मैंने जो है अब कबाब डाल दिए। एक तरफ से गोल्डन होंगे तो फिर मैं इसको फ्लिप करके दूसरी साइड से गोल्डन कर लूँगी, तो लाइट गोल्डन होंगे तो हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। ये जनाब हमारी हो गई है टिक्का बिरयानी रेडी। मैं हमेशा जो है ना खुले देगचे में बनाती हूँ, तंग देगचे में ना मेरे से नहीं बनती। इस तरह करके डिश आउट कर दिए। ये देखिए जी माशाल्लाह से चावल भी बहुत अच्छे हो गए हैं और कलर भी बहुत अच्छा हो गया इसका। ये देखिए और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से है, बड़ी इजी है, झटपट बनने वाली है। ये देखें जी कबाब भी हमारे एक तरफ से लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब फ्लिप करने के बाद मैं इनको जो है इनको भी डिश आउट कर लूँगी। ये देखें ये आ गई हमारी बिरयानी और साथ में मैंने बनाया है रायता, जिसमें मैंने सिर्फ टमाटर और क्योंकि प्याज इतना नहीं खाया जाता तो मैंने टमाटर और इसमें आलू बारीक काट के डाले हैं, थोड़े सा हरा प्याज डाला है, हरा धनिया डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है। क्योंकि बिरयानी में खुद ही स्पाइस होते हैं तो इसमें हमें ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारे जनाब कबाब हो गए, बिरयानी हमारी रेडी होगी। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें जो चीज़ डाली थी, हा ये देखिए माशाल्लाह से। तो ये थे मेरे जनाब जी आज वो मैंने बनाए चीज़ी पोटैटो कबाब। साथ में मैंने जो है टिक्का बिरयानी जो शान मसाले से मैंने बनाई है और घर के मसाले भी ऐड किए हैं, साथ में रायता। तो ये जनाब मेरी थी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसको लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स से ज़रूर मुझे आगाह किया करें। और प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाने में कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ आपने अपने फिंगर को टच करना है और चैनल ने सब्सक्राइब हो जाना है। और लाइक के लिए भी और थम्स अप ज़रूर कर दिया करें। तो इसलिए
आपकी चाहत और मोहब्बत की ज़रूरत है हमें। तो चलें फिर मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें याद रखें।